So, hello everyone, Jai Shri Sham, and welcome back to Management Hustles with another important topic of services marketing, that is physical evidences and servicescapes. So, in this video, under physical evidences, we will discuss that what is physical evidence, what is servicescapes, different strategic roles we can say performed by servicescapes, and three types of aspects of servicescapes. So let's start with what is physical एविडेंसेस. तो अगर हम फिजिकल एविडेंसेस की बात करें तो एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे सर्विसेज डिलीवर की जाती है. किस फॉर्म में की जाएंगी, कस्टमर्स का क्या इंटरेस्ट होगा, टेंजिबल कमोडिटीज़ वहाँ पे कंसीडर है या नहीं, जिससे कि जो परफॉर्मेंसेज है वो फैसिलिटेट कर पाएँ, परफॉर्म कर पाएँ और कम्युनिकेट कर पाएँ जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज है. जो फिजिकल एविडेंसेज है ये क्या है, यहाँ पे कुछ टेंजिबल क्लूज भी होते हैं जो क्रिएट करते हैं, वी कैन से इंप्रेशन बनाते हैं सर्विसेज के ऊपर और सेटिंग करते हैं क्या जो भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है सर्विसेज डिलीवरी के लिए, वो जो रूट्स बीच में आएंगे वो क्या परफॉर्म करेंगे, वो फिजिकल एविडेंस वो रोल परफॉर्म करेंगे. ये जो फिजिकल एविडेंसेस है या फिर वी कैन से सर्विसस्केप्स हैं, ये क्या करते हैं, ये कस्टमर के माइंड्स में एक परसेप्शन बना देते हैं दैट व्हाट कैन बी द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विसेज और व्हाट कैन बी द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विसेज. सो नेक्स्ट वन इज सर्विसस्केप्स. अब सर्विसस्केप्स क्या होते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा कि हमारे क्या फिजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं. फिजिकल एविडेंसेस में बहुत फिजिकल वी कैन से जो फिजिकल क्लूज हो गए, फिजिकल फैसिलिटीज हो गई वो भी आती हैं और जो अदर टेंजिबल एस्पेक्ट्स हैं हमारे सर्विसेज के वो भी आते हैं. बट जो सर्विसस्केप्स है यहाँ पे सिर्फ हमारी फिजिकल फैसिलिटी, फिजिकल लेआउट, फिजिकल थिंग्स जो हमारी अपीयरेंस है फॉर एनी सर्विसेज वो यहाँ पे आती है. यहाँ पे क्या है, ये वो फिजिकल सराउंडिंग है या फिर फिजिकल फैसिलिटी है जहाँ पे सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है, डिलीवर की जाती है और कंज्यूम की जाती है. सर्विसस्केप्स क्या है, सर्विसस्केप्स जो हमारे वी कैन से सर्विस इंटेलर्स हैं उनका मूड और वी कैन से उनको अट्रैक्ट करते हैं सो दैट ही कैन मेक कंजप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विसेज. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कैंटीन हो गई कॉलेज में, तो वो अपने आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट कर देती है टू अवेल दैट पर्टिकुलर सर्विसेज फ्रॉम द कैंटीन ऑफ कॉलेज. सो नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल एविडेंसेस. हमने पढ़ा कि फिजिकल एविडेंसेस में क्या होते हैं, हमारे फिजिकल एविडेंसेस होते हैं और अदर टेंजिबल्स होते हैं. जो फिजिकल अपीयरेंस होते हैं उसके अंदर क्या क्या होते हैं, हमारे फैसिलिटेड इंटीरियर एंड फैसिलिटेड एक्सटीरियर. अब फैसिलिटेड एक्सटीरियर में क्या हो गया, जो भी हमारे एक्सटीरियर डिजाइन हो गए हमारे बिल्डिंग के या फिर वी कैन से हमारी शॉप्स के, साइनेज पार्किंग्स हो गई या फिर हमारे लैंडस्केपिंग हो गई, सराउंडिंग हो गई जो हमारे बिजनेस के बाहर है, या फिर एनवायरमेंट फैसिलिटी जो भी हमने प्रोवाइड की हुई है इन आवर बिजनेस, और वी कैन से जो भी हमारा वहाँ का शॉप है या फिर जो भी हमारा खुद का बिजनेस है वहाँ पे. अब आते हैं हमारे फैसिलिटी इंटीरियर. इंटीरियर में क्या हो गया, इंटीरियर डिजाइन हो गया. अब यहाँ पे कॉमनली हम कलर्स के फॉर एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे हम बहुत सारे कलर्स से वी कैन से डिजाइन बनाते हैं. फॉर एग्जांपल रेड कलर हो गया लव का या फिर वी कैन से एंगर का, वैसे येलो कलर हो गया फ्रेंडलीनेस का या फिर वी कैन से सिंप्लिसिटी या फिर शांति का हो गया. ऐसे वी कैन से टेक सम एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट वन इज इक्विपमेंट्स. अब इंटीरियर में इक्विपमेंट्स भी है, हमारे मशीनरीज हो गई या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर इक्विपमेंट्स है जिनको हमने फैसिलिटेट कर रखा है हमारे बिजनेस में. लेआउट्स हो गए हमारे मशीनरीज का या फिर जो भी हमने सामान रखा हुआ है हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में, वो सब चीज़ें, वो टेम्परेचर हो गया हमारे कंपनी के अंदर का इंटीरियर में. और जो अदर इंटेंजिबल्स हो गए वो क्या हो गई, फॉर एग्जांपल बिजनेस कार्ड्स हो गए, स्टेशनरीज हो गई, बिलिंग स्टेटमेंट्स हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, ब्राउचर्स हो गए या फिर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंसेज हो गई. अब ये हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे इंटीरियर और एक्सटीरियर हैं ये कहाँ पे आए, हमारे फिजिकल एविडेंस में और वी कैन से सर्विसस्केप्स में, और ये अदर टेंजिबल्स हमारे सर्विसस्केप्स में नहीं आते. तो ये क्या थे, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल एविडेंसेस. अब हम पढ़ते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या थे फिजिकल एविडेंसेस के. अब हमने प्रीवियस स्लाइड्स में जैसे हमने पढ़ा जो फैसिलिटेड एक्सटीरियर था और फैसिलिटेड इंटीरियर था, ये किस में आए, हमारे सर्विसस्केप्स में. और जो बाकी हमारे अदर टेंजिबल्स थे वो कहाँ आए, हमारे अदर टेंजिबल्स में. सो दिस इज अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल एविडेंसेस एनवायरनमेंट. अब नेक्स्ट क्या है हमारा, अब हम एक एग्जांपल से लेके चलते हैं कि फिजिकल एविडेंसेस में जो इंटीरियर और एक्सटीरियर थे, सर्विसस्केप्स थे, वो उनके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं और अदर टेंजिबल्स के क्या हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस के अंदर कोई फिजिकल एविडेंस तो होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो सर्विसस्केप्स है यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा. बट जो अदर इंटेंजिबल्स हो गए वो पॉलिसी खुद हो गई या फिर पॉलिसी की बिलिंग स्टेटमेंट्स हो गई, जो अपडेट्स है फिजिकल में, जो कार्ड्स हैं, ये सब चीज़ें क्या हो गई, हमारी अदर टेंजिबल्स में आगे रिगार्डिंग
इंश्योरेंसेज। अब अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल में क्या है, जो बिल्डिंग का एक्सटीरियर हो गया, पार्किंग हो गई, साइंस हो गई, वेटिंग एरिया हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, रिकवरी रूम्स हो गए, ये सब क्या है, हमारे सर्विसकेप्स हैं। जबकि जो अदर एविडेंसेस में हम कह सकते हैं जो टेंजिबल्स है वो क्या हुए, जो हमारे वहाँ के नर्सेज वगैरह की स्टाफ की यूनिफॉर्म है, स्टेशनरीज है वहाँ पे, जो बिलिंग स्टेटमेंट्स है, ये सब क्या हो गए हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर अदर टेंजिबल्स। वैसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एयरलाइंस का हो गया, जो हमारे एयरलाइंस में गेट एरिया है, एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, ये सब क्या हो गए हमारे सर्विसकेप्स। बट जो टिकट्स हो गई, फूड हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, वो क्या हो गए हमारे अदर टेंजिबल्स। सो दिस इज अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल एविडेंसेस फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सर्विसकेप्स। तो मेनली और बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं सर्विसकेप्स। फर्स्ट वन इज लीन सर्विसकेप्स एंड सेकंड वन इज एलोबोरेट सर्विसकेप्स। जो लीन सर्विसेज होती है ना, यहाँ पे हमें ज़्यादा वीकेंड से स्किल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती टू एनहांस आवर सर्विसकेप क्वालिटी। यहाँ पे क्या है, एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है बिटवीन द एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स। ये ऐसा ही एनवायरनमेंट है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर में है। फॉर एग्जाम्पल फास्ट फूड आउटलेट्स हो गए, वेंडिंग मशीन्स हो गई, या फिर एक्सेट्रा, ये क्या थे, लीन सर्विसेज थी, लीन सर्विसकेप्स थे। अब अगर हम एलोबोरेट सर्विसकेप्स की बात करें, तो एलोबोरेट सर्विसकेप्स में हमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है, हमें अवेयरनेस की ज़रूरत होती है कि कैसे हमें जो सर्विसकेप है वो यहाँ पे मतलब दिखाना है या फिर वो शोकेस करना है। यहाँ पे हमें विजन और डिज़ाइन का जो डिज़ायर है कि क्या आउटकम आने वाला है वो हमारे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, या फिर जो हमारे एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स के बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, इंक्लूड होते हैं। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स क्या हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए। रेस्टोरेंट्स में ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे डायरेक्ट वो कर रहे हैं, ओनर और जो कस्टमर है वो डायरेक्ट इंटरफेस कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो गई। फूड भी वहाँ पे मायने रखता है, क्योंकि फूड के लिए भी जो कैसे बनाना है वो भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ को अवेयर होना चाहिए। फैसिलिटेट कैसे करना है कस्टमर्स को। जिम्स हो गए, वहाँ पे भी स्किल की रिक्वायरमेंट है, जो ट्रेनर्स हो गए। स्विमिंग पूल्स हो गए, वहाँ पे भी स्पेशल ट्रेनर्स की रिक्वायरमेंट्स है। बार्स हो गए, या फिर जो भी इंटरनेशनल होटल्स हो गए। ये कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे एलोबोरेट सर्विसेज के। तो सर्विसकेप्स के कौन से दो एग्जाम्पल थे, लीन सर्विसकेप्स एंड एलोबोरेट सर्विसकेप्स। सो नेक्स्ट वन इज टाइपोलॉजी ऑफ सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन किन किन टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती है और कैसे वो हम उनको डिफाइन कर सकते हैं एज एलाबोरेट सर्विसकेप और लीन सर्विसकेप्स। तो यहाँ पे हम बेसिकली देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज हो रही है। एक जो है वो सिर्फ कस्टमर से रिलेटेड है, एक सिर्फ एम्प्लॉयज से, और एक दोनों कस्टमर और एम्प्लॉयज से रिलेटेड है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या है, सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस में अगर हम एलोबोरेट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल स्प्लैश है, तो यहाँ पे एलोबोरेट में क्या चाहिए, हमें स्किल्स चाहिए ना। वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होंगे टू रेस्क्यूअर्स, अगर कोई डूब जाता है या फिर कोई भी अगर उन्हें दिक्कत आती है जब वो स्विमिंग कर रहे हैं या फिर कोई टूल्स वगैरह वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एंजॉय करने के लिए, तो वहाँ पे क्या हुआ, पर्टिकुलर स्टाफ खड़ा है टू कीप एन आई ऑन दैम। बट लीन में क्या हो गया, एटीएम्स हो गई, वहाँ पे हमें किसी की ज़रूरत तो नहीं है ना। टिकट ड्रोन्स हो गए, या फिर पोस्ट ऑफिस कियोस्क हो गया, मूवी थिएटर्स हो गई, वहाँ पे क्या है, हमें खुद सेल्फ सर्विस लेनी है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटरपर्सनल सर्विसेज। यहाँ पे क्या है, कस्टमर और एम्प्लॉयज़ दोनों का इंटरेक्शन होना, इंटरपर्सनल है वो एक दूसरे पे। क्यों, होटल्स हो गए, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे और कौन हो गया, वहाँ पे जो कस्टमर गया हुआ है या फिर जो सर्विसेज अवेल करने वहाँ पे गया हुआ है। रेस्टोरेंट्स हो गए, ओके, हॉस्पिटल्स हो गए, वहाँ पे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स का होना जरूरी है, और हम क्या है वहाँ पे क्या हुए, पेशेंट्स हो गए। तो वहाँ पे इंटरेक्शन किसका हुआ, दोनों का हुआ, कस्टमर और एम्प्लॉयज़ दोनों का। अब लीन में भी, वैसे तो हमने लीन में देखा है कि वो सेल्फ सर्विस पे डिपेंडेंट है, वहाँ पे ज़्यादा इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है, बट समहाउ एक इंटरेक्शन तो होता ही है ना एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स के बीच में। ड्राई क्लीनर्स हो गया, सामने वाले ने हमें कपड़े क्लीन करके दिए और हम ले आए, ये क्या था, डायरेक्ट इंटरेक्शन था। बट क्या था, यहाँ पे सिंपल था, यहाँ पे किसी भी स्किल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो ये क्या थे, हमारे टाइपोलॉजीज थे, और हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे पता चला कि हाँ, एलोबोरेट और लीन जो सर्विसेज है वो कैसे कैसे हम एलोबोरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, एक बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है सर्विसकेप्स का, इनको हम स्ट्रैटेजिक रोल्स भी बोलते हैं कि सर्विसकेप्स की स्ट्रैटेजिक रोल्स क्या है जो एक सर्विसकेप परफॉर्म करता है। तो पहला क्या है हमारा, पैकेज। पैकेज में क्या है, पैकेज क्यों बोला गया है सर्विसकेप के रोल को, क्योंकि पैकेज के फॉर्म में एक बहुत वी कैन से एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देता है। क्यों, क्योंकि ये रैप करके रखता है हमारे बिजनेस को। कैसे, जो फिजिकल एविडेंसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके से वी कैन से कन्वे कर रहे हैं कस्टमर्स को कि एक एक्सटर्नल इमेज बना दिया उन्होंने कस्टमर्स के माइंड में कि अंदर से हमारी पर्टिकुलर सर्विसेज की वी कैन से अरेंजमेंट्स कैसी है, ऐसी हैं। जिससे क्या हुआ, एक पैकेजिंग रोल कौन परफॉर्म कर रहा है, हमारा सर्विसकेप। जो सर्विसकेप्स क्या है, हमारे इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइनिंग्स हैं हमारे फिजिकल एविडेंसेस के। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक तरीके से पैकेज के रूप में हमें एक हेल्प कर रहा है हमारा सर्विसकेप, जिससे कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो बाहरी वीकेंड से जो एक्सटर्नल
इन्फ्लुएंस ही है, उससे इफेक्ट होके वो अंदर आएंगे और हमारी सर्विसेज को अवेल। तो नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या फैसिलिटेट करता है, ये कस्टमर और एम्प्लॉयज को क्या फैसिलिटेट करता है, ये जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है ना वो उसको एक एफिशिएंट रूप में क्या कर रहा है, उसको ईजियर बना रहा है, फिर हार्डर बना रहा है कस्टमर और एम्प्लॉयज के बीच में, ताकि जो भी उनके गोल्स हैं या फिर जो भी वो काम करना चाहते हैं, जो भी वो अवेलमेंट चाहते हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सर्विसेज वो कंप्लीट हो सके। तो ये क्या थे हमारे फैसिलिटेटर। अब सोशलाइजर। सोशलाइजर क्या हुए, ये वी कैन से कि हाँ जो सर्विस केप्स है ये परफेक्ट सोशलाइजर का रूप मतलब वी कैन से परफॉर्म कर रहा है बिटवीन कस्टमर एंड एम्प्लॉयज, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है ताकि जो बिहेवियर्स है या रोल्स है फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का है या कस्टमर का है उन्हें पता चल सके कि हाँ कैसे क्या करना है। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले तो जो साइन बोर्ड्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी कंपनी में शॉप में, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कस्टमर्स को वी कैन से असाइन कर रहे हैं कि हाँ हमने काफ़ी जगह बोर्ड्स देखे कि यहाँ पे कस्टमर्स अलाउ नहीं है, कस्टमर डू नॉट अलाउ, या फिर वी कैन से अदर आउटसाइडर डू नॉट अलाउड। तो वो सब चीज़ें क्या थी, वो सर्विस केप्स क्या कर रहा है, एक सोशलाइजर का रूप निभा रहा है कि हाँ यहाँ पे तो कस्टमर्स का आना अलाउड है और यहाँ पे नहीं। तो कि क्या हो गया, ये कस्टमर को अवेयर करा रहा है फॉर देयर वेल बींग्स। तो ये क्या था, एक सोशलाइजर का भी वी कैन से रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएटर। सर्विस केप्स क्या है, डिफरेंशिएटर क्यों बोला गया, क्योंकि जो अपने डिजाइन है किसी भी कंपनी के वो कॉम्पिटिटर से क्या कर रहा है, अलग बना रहा है, जिससे कि ये क्या हेल्प कर रहा है किसको, कंपनी को या फिर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को, जिससे कि वो अपने न्यू सेगमेंट्स को क्या कर सके, अरेंज कर सके, नए नए कस्टमर्स बना सके और जो उनकी पोजीशन में भी एक लोअर लेवल पे उसको एक अपर लेवल पे पोजीशन पे ला सके। नेक्स्ट वन इज एस्पेक्ट्स ऑफ सर्विस केप्स। अगर हम बेसिकली बात करें तो सर्विस केप्स को हम 3 एस्पेक्ट से देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्पेटियल लेआउट एंड फंक्शनैलिटी। अगर हम स्पेटियल लेआउट की बात करें तो क्या है कि हम कैसे अरेंज कर रहे हैं हमारे इक्विपमेंट्स को, फर्नीचर्स को, मशीनरीज को, और कैसे उनको साइज शेप्स कोर्सेज में हम अरेंज कर रहे हैं किन के बीच में। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो पर्टिकुलर हमारे इक्विपमेंट्स है फिर फर्नीचर्स है इनके बीच में क्या कोई एग्जिस्टेंस है, तो हम उसी टाइप से उसी सीक्वेंस में उन्हें अरेंज करेंगे। जबकि फंक्शनैलिटी क्या है, इन सब चीज़ों को प्ले करके, इन सब चीज़ों को अच्छे से लेआउट करके कैसे हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ हमारा स्पेटियल लेआउट एंड फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट वन इज साइन, सिंबल्स एंड आर्टिफैक्ट्स। अब साइंस की क्या बात हुई, हमने प्रीवियस स्लाइड्स में बात की थी, काफ़ी जगह हमें देखने को मिलता है कस्टमर डू नॉट अलाउड, आउटसाइडर्स डू नॉट अलाउड, या फिर दिस साइड मेल, दिस साइड फीमेल, दिस साइड। जो ये साइनेज बोर्ड्स जो होते हैं, साइंस लगे होते हैं, ये क्या हुए एक तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं कस्टमर्स को, फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों प्लेस पे क्या हो, कम्युनिकेट हो पाए फ्रॉम दो साइंस। और सिंबल्स और जो आर्टिफैक्ट्स हो गए ये क्या है, ये भी कस्टमर्स को क्लूज देते हैं टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी विच दे वांट टू परफॉर्म। अब आते हैं हमारे एम्बिएंट कंडीशंस। यहाँ पे क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा वी कैन से की एस्पेक्ट है सर्विस केप्स का कि हमारा कंपनी का कलर कैसा है, वहाँ पे नॉइज कितनी है, म्यूजिक कैसा है, बैकग्राउंड साउंड कैसा है, लाइटनिंग कैसी है, फर्नीचर कैसा है, वी कैन से फ्लोर साफ है या नहीं। ये सब चीज़ें क्या हो गई, एम्बिएंट कंडीशन हो गई। ये की एस्पेक्ट करता है बिकॉज क्या है, ये सब चीज़ें तो जो कस्टमर का माइंड सेट होता है, वी कैन से 5 सेंसर्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनको अगर उन्होंने चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली कस्टमर का जो परसेप्शन है टुवर्ड्स दिस सर्विसेज वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट टुडेज वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग दिस एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।